जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। स्वागत है आपको अपने इस छोटे से परिवार में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। आज क्लास 4 होगा ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक ना, हम यहाँ पर लिखना भूल गया ट्रिगोनोमेट्री। हालांकि क्लास तो उसी का है, समझ जाइएगा। ठीक है, नहीं तो कहिएगा तो लिख देते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली शॉर्ट में लिखते हैं ट्रिगो। ओके, चलिए। तो आज ये क्वेश्चन लेना था, उससे पहले हमको पूछना है आप लोग से कि बताइए सर, कल एक फॉर्मूला दिए थे सिद्ध करने के लिए, हुआ है? सेम काम उसका करना था, किए होंगे, लेकिन बोलिएगा कि सर एक बार आप कर दीजिए। हाँ, पता है हमको। चलिए करते हैं पहले उसको, इसके बाद ये टॉपिक पाएंगे। ठीक ना, पहले ये कर लेते हैं, ये बाद में आना है। चलिए, क्वेश्चन क्या था बताइए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था वो, कॉसेक किसको लेता है, कॉट को। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर बराबर क्या था सर, 1। यही ना था। चलिए इसको प्रूफ कीजिए। दिख रहा है, देखिए तो। चलिए देखिए, प्रूफ करते हैं। अच्छा बताइए, कॉसेक में क्या होता है, एच बटा पी। याद है कि नहीं, होना चाहिए याद। एच बटा पी माइनस कॉट में क्या होता है, बी बटा पी। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, यहाँ भी स्क्वायर लगाइए। चलिए, एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लीजिए, पी स्क्वायर पी स्क्वायर सेम का एलसीएम क्या होगा सर, पी स्क्वायर। नीचे लगा, तीनों जगह सेम है तो बड़ा जिसके 10, तो लिखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लीजिए, पीछे कट गया, कितना आया, 1 आ गया ना। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतारिए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके उतार लेंगे आप लोग। अब आइए यहाँ पे, कहाँ है, बोलिए बोलिए। चलिए, अब कॉसेक निकालना है तो निकालिए। पहला ये 3 नंबर था, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 1 तो 1 रहेगा, ये माइनस बन जाएगा तो बोलिए प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉसेक थीटा हम जानेंगे, कॉसेक थीटा जानेंगे सीधा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा ये निकालना है ये वाला, तो क्या करेंगे, ये होने ले जाएंगे, 1 को नहीं लाएंगे, कल समझाए थे डिटेल्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये उधर ले जाइए, तब पहले लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा ठीक से लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब बराबर ये उधर गया, 1 इधर आएगा, देख पहले देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 आएगा तो -1। चलिए हो गया। अगर हम सीधा कॉट थीटा सोचेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा, रूट में लिखेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब फार्मूला, सब टोटल। ठीक ना, याद रखना है। चलिए उम्मीद करते हैं ये हो गया होगा। इसको उतारिए पॉज करके। ठीक है, पहले इसको उतारिए। ठीक है, रोक लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब आइए एक फॉर्मूला और बोले थे, सेम उसके जैसा बनाना था। चिड़िया की चिमचिमाहट बहुत हल्ला कर रहे हैं, क्या बात। चलिए देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो, पहले इसको सजाइए। कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक थीटा के स्क्वायर, मैम थोड़ा हकाइए हो, कॉट थीटा के स्क्वायर। क्या हुआ सर आप लोग को क्या कहती है, हाँ ले है। ठीक है, देखिए वो क्या बोलते हैं, चिड़िया कौवा सा नहीं होता है, थोड़ा हल्ला करने लगता है कभी कभी। अच्छा, एनवायरमेंट में ये सब रहना जरूरी है, पता है ना, अच्छा होता है। चलिए कॉसेक थीटा, ये कॉट थीटा के स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बोलिए एक बार जोड़ के, तो लिखिए एक बार जोड़ के बराबर 1 है तो रहने दीजिए, एक बार जोड़ के CUSCC कॉसेक। ठीक है, एक बार जोड़ के लिखिए, एक बार घटा के कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में क्या होगा सर, 1। चलिए ये हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया। इतना इतना बराबर इतना, ये सब अपने आप में फॉर्मूला है। अब ये निकालना है तो ये कहाँ जाएगा, बटा में, सेम उसके जैसा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा में क्या आएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब ये निकालेंगे तो ये बटा में चल जाएगा, तो लिखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटा क्या आ जाएगा सर, ये माइनस है ना तो प्लस वाला बटा में जाएगा, तो लिखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए हो गया, फॉर्मूला समाप्त। छापिए तो इसको जल्दी, कोई फास्ट करिए। हो गया ना, सब अपने आप में फॉर्मूला है, इसी से इतना सारा फॉर्मूला निकला है। सबको अच्छा से नोट्स करिए, ठीक ना, नोट करिए, उसके बाद याद करना है। चलिए मिटा दे इसको, आगे बढ़ते हैं अपने मुकाम पे। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए सब आदमी को याद है ना सब कुछ जो पढ़ा चुके हैं,
चलिए ये नहीं उतार लिया पहले ये वाला जो बताया है वो उतारना था। अब यहाँ से आइए, यहाँ से ये उतारना, ठीक ना। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं। कुछ भाषा वाला आएगा, देखिए हम सजाए हुए हैं। जैसे बुक का आपको नहीं मिलेगा कि बुक ये है पहले तो ये आएगा, नहीं, पहले हम सजा दिए हैं। जैसे 1 2 पहले तो ले लिए हैं बेसिक, उसके बाद सीक्वेंस से बढ़ेंगे, ठीक ना। हर टॉपिक वाइज सीक्वेंस से बढ़ेंगे और सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक ना। आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, देखिए सिंबल होता है, कभी कभी हम सिंबल देंगे, समांतर का तो ऐसे दे देंगे, ठीक ना, लंब का ऐसे दे देंगे, ठीक है, कोण का ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा, सिंबल है। जैसे कोण B है तो कोण B इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। त्रिभुज के तो ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो ये सब आपका बगल में रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि हाँ इसका भी यूज़ करते हैं सब, ठीक ना। ये देखिए इसको हिंदी में लिखिएगा तो समांतर इसको बोलेंगे, इसको लंब, इसको कोण और इसको त्रिभुज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको मान यहाँ ज्ञात करना है। देखिए मान में आपको ज्ञात करने से पहले ये देखना है, सर ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए अच्छा से, 2 बार क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, तब समझ में आएगा। आपको ध्यान देना है, हम एंगल देखना है। एंगल कति दिया है सर, A दिया है, A दिया है, C दिया है, C दिया है। पहले तो आप समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए बनाइए, ये और ये ले बन गया। चलिए आपको एक बात ध्यान दें, पहले ये बना लिए। समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, आधार कर्ण हो गया। आपको यहाँ क्या बोला है, जिसका कोण B समकोण है। समकोण कौन होता है बताइए आप, ये होता है जिसका कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री का क्या होता है, समकोण होता है, बता चुके हैं। तो जिसका कोण B समकोण बोला है ना, तो समकोण जिसको बोला है उसी को दीजिएगा B। समकोण यहाँ 90 है ना, तो इसको B मानेंगे। क्या मानेंगे, B। अब ऑटोमेटिक आप इसको A मानिए और इसको C मानिए। अगर कहता कौन सी समकोण है तो C यहाँ डालते, क्या डालते, C यहाँ डालते, तो यहाँ A और यहाँ B होता। कहता A समकोण है तो A यहाँ डालते, B यहाँ डालते, C यहाँ डालते। समझ में आया कुछ, हेलो। वहाँ के गिर ना जाइएगा, पता चलेगा कि सब ले लो पलट जाएगा, समझ गया। आप लोग वही बोल रहे हैं पढ़ते पढ़ते वहाँ गया नहीं। माना कि हम थोड़ा सा कॉमेडी नहीं कर पाते यहाँ पे, क्योंकि समझ रहे वही बात है। तो वही बात देखिए, तो ये 90 डिग्री कोण B समकोण है तो B पर समकोण मारे हैं। अगर A का आता तो यहाँ A डालते, B और जो बचता 100 होता है, यहाँ C होता। अगर यहाँ C का आता तो C मानते, इसको A होता, ये B होता। क्लियर। चले आइए, AB दिया है 24, AB कौन है, देखिए सर AB हो जाए 24, तो लिखिए 24 सेंटीमीटर। BC कौन है सर, ये वाला है ना, तो लिखिए कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। जो दिया है बैठा दिया। आइए AB दिया है, BC दिया, बैठा दिया है। आपको क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा चाहिए, ये हो गया। अब देखिए आपका कोण यहाँ पे एक A है और कोण एक C है, और दोनों पूछा है, एक एंगल A के लिए है और एक एंगल C के लिए है, ठीक ना। तो हमको पहले तो क्या करते हैं कि ये निकाल लेते हैं, कर्ण निकालेंगे, और उसका जो कोण बोलेगा ना उसके कोण वाला लंब हो जाएगा सामने वाला। अब बचा 100 आधार, इसके लिए तो इसके सामने वाला लंब, अब बचा 100 आधार, पहले भी समझा चुके हैं। तो आइए पहले निकालिए, AC निकालना है, तो लिखिए AC बराबर क्या होता है, तो √AB², देखिए AB² अब प्लस क्या BC²। आपको इसको अरिकला लिख दिए, अमन नहीं समझ में, आप कैसे बताए थे, ये H है तो लिखिए ना भाई, वही बात H बराबर √, क्या होगा EP² प्लस B², यही ना होता है। तो इसी को हम ऐसे सजा दिए हैं। चलिए AC निकालना है, लिखिए AC बराबर H बराबर, चलिए AC बराबर √, AB का मान कितना है सर 24, तो लिखिए 24 के स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे क्या, लिखिए 24 स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना है 7, लिखिए 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होगा कि आप लोग को लगेगा कि सर छोटा लिखते नहीं दिखा देता है, तो बोलते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो AC बराबर √, 24 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए था सर, कर लीजिएगा 576, कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है, प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए AC बराबर √, 576 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, जोड़ लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे सेम होगा। अब आइए AC बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताइए 625 के कितना होता है वर्गमूल 25, 25 एक 2 है तो एक बदला में एगो निकलेगा, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। चलिए समझ में आया। तो ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 25, ये निकला 25, बाद में बैठाया है, ठीक है, पहले ना बैठा लीजिएगा 25, नींद आ रहा है, हो गया। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम एक बनाते हैं, वो आप बना के देखिएगा। अब पहला क्वेश्चन के लिए एंगल क्या बोला है, ए है ना, तो आप A के लिए लिख लीजिए,
एंगल ए के लिए बताइए लंब कौन होगा सर? तो सर पहले तो एच फिक्स है, तो एच बराबर कितना है 25। पी कितना है? तो पी ए के सामने वाला लंब होगा। किसके सामने? ए के सामने वाला। ए की बात करेंगे तो ए कितना हो जाएगा? पी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चलिए हो गया। अब बचा से क्या होता है? बी बचा कौन हो? 24। तो लिखिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन के लिए लिखिए साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? पी बटा एच। क्या होता है? पी बटा एच। एंगल ए के लिए हम यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले कोण ए के लिए। क्या लिखिएगा? कोण ए के लिए। कोण ए के लिए किसके लिए? ए के लिए लिखे हैं। एच बराबर इतना, पी बराबर इतना, बी बराबर इतना। अब साइन ए बराबर तो पी बटा एच। पी का मान कितना है देखिए, तो इसी में देखिए जो हम बैठाए हैं, पी का मान 7 तो लिखिए 7। अब बटा एच का मान कितना है सर? 25 तो लिखिए 25 आंसर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। अब आइए ये क्या है? कॉस ए। तो लिखिए कॉस ए बराबर बी बटा एच होता है। क्या होता है? बी बटा एच। तो बी इसमें देखिए आपका ए वाला में देखिए कौन ए वाला में कौन है? बी यहाँ 24 तो लिखिए 24। अब बटा में एच का मान कितना है? 25 तो 25 यहाँ से लिखिए 25 सेंटीमीटर कट जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाना है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? दूसरा क्वेश्चन के लिए आइए। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? कोण सी के लिए बोला है। क्या बोला है? एंगल सी है तो लिखिए कोण सी के लिए, ठीक है। देखिए मैं बुझा रहा है ना, एंगल सी के लिए। अब सी के लिए देखिए क्या होगा? तो कोण पहले सी के लिए क्या होगा? देखिए सी के सामने वाला लंब होगा। अब सी के लिए कौन होगा? लंब सामने वाला। एच तो दोनों में फिक्स है, लिखिए 25 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। अब बताइए कितना एच हो गया? पी कितना होगा बोलिए तो? सी के सामने वाला देखिए 24 तो लिखिए 24 सेंटीमीटर। अब बचा सो आधार, बचा कौन? 7 तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे वैसे हो जाते हैं कि आप लोग को दिखाई दे। क्या बोला है क्वेश्चन? कॉस साइन सी। तो लिखिए नीचे लिखिएगा साइन सी बराबर क्या होता है? तो साइन में कोई एंगल कोई रहे, साइन क्या होता है? पी बटा एच। तो लिखिए पी बटा एच। अब अपना इसमें देखिए सी वाला में सी है एंगल, तो यहाँ सी वाला में देखिए पी का मान कितना है? तो पी का मान सर 24 है। अब बटा में एच का मान कितना है? 25 है। हो गया आंसर, ठीक है। फिर क्या बोला है? कॉस सी बोला है। अब देखिए कॉस के लिए सी वाला में देखिए कॉस सी में क्या होता है पहले बताइए? बी बटा एच होता है, याद करवा चुके हैं। अब बताइए बी का मान कितना है? कॉस सी में देखिए बी का मान 7 और एच का मान 25। हो गया आंसर, बन जाएगा। क्या समझे? क्या बन जाएगा? अब कभी कभी क्या हो देगा, क्वेश्चन दे देगा इसमें आपको, मान लीजिए खाली यह देगा, चाहे कॉस ए कॉस सी दे देगा। तो ए के लिए अब हम जो इतना कहानी किए हैं, ये लिखे हैं, यहाँ ये लिखे हैं, जो बच्चा समझदार है वो इतना लिखेगा भी नहीं, क्या करेगा बताइए? सोचेगा कि सर ए के लिए बोला है ना, तो ए के सामने वाला एक सामने लंब, यानी कि ये 7 एच तो फिक्स है 7 बटा 25। हो गया आंसर। डायरेक्ट बोल देगा सर ए के लिए चाहिए, साइन ए के लिए पी बटा एच, यानी कि ए के लिए चाहिए सर, तो हाँ तो एक सामने लंब 7 बटा 25। बी के लिए चाहिए सी कितना चाहिए? सी के लिए साइन सी के लिए चाहिए। अच्छा पी बटा एच सी के लिए है, तो सी के सामने वाला ही होता है 24 बटा 25, ना समझे। हम बोलेंगे कॉस ए के लिए, तो कॉस में होता है क्या? बी बटा एच। ए के लिए तो ए के सामने वाला इतना लंब हो गया, तो बच्चा से कौन है ना? बी होता है, तो 24 बटा 25। इसके लिए देखिए कॉस सी के लिए, अच्छा सी के लिए, तो सी के लिए लंब होता है ही, लेकिन कॉस में क्या होता है? बी बटा एच। हमको बी चाहिए तो बी है 7 बटा 25। समझना है? कुछ ज़्यादा नहीं ना हाल हो रहा है। कहने का मतलब कि नहीं समझना है, फिर से वीडियो चालू करके देख लीजिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा फिर नोट्स बनाइएगा, नहीं समझे, तब जाके आपको पूरा समझ में भी कहीं आ जाए। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। पोस्ट करके इसको उतारिए, ठीक है। अब बन जाएगा ना। अगर बाय द वे हम यहाँ पे देंगे कुछ हो, tan ए दे दिए, तो tan ए आप मुँह से बताइए, tan ए के लिए कहेंगे तो कैसे बताइएगा? बताइए tan ए, तो सर आप बताए हुए हैं कि tan में p बटा b होता है। आप एंगल ए के लिए बोले हैं, तो एंगल ए के लिए लंब कौन होगा? ए के लिए लंब होगा 7, तो 7 बटा b होता है, h नहीं, p बटा b, तो 7 बटा 24 हो गया। b है ना हुआ, ये तो फिक्स है कर। बोलेंगे कॉट, सर कॉट सी के लिए बताइए, तो बहुत आपको आप बता रहे हैं, तो कॉट सी के लिए, तो सर सी के लिए तो कॉट में क्या होता है? बी बटा पी। इस सी के लिए सामने वाला लंब होता है बचा से उधार, यानी कि 7 बटा 24। समझे? सॉरी, ये कॉट में क्या होता है? बी बटा पी, तो बी कौन होगा? तो ई लंब हो गया, हाँ ठीक तो है, 7 बटा ई लंब है, पी आई हो गया बी, तो 7 बी ऊपर रहेगा और पी नीचे, 7 बटा 24। समझ में आ रहा है? तो वही बात बताया। कॉसेक पूछेगा, सेक पूछेगा, कुछ पूछेगा दुनिया के बता दीजिएगा, ठीक है। अब पूछे कैसे हुआ, तो हम कहेंगे कि पहले आपको ये तीनों कोण पता होना चाहिए, एंगल भले भुजा, तीनों भुजा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ये पता था, ये निकालिए। कभी ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये नहीं तो इसको निकालना होगा। कैसे कल बताया है, कल वाले वीडियो में देखे हैं ना, तीनों निकालना बता दिया है, उसी तरह, ठीक है। और उसका निकाल के देखेंगे जो एंगल की कहा है उसके सामने में लंब बचा सो आधार। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इससे ज़्यादा क्या समझाएं? चलिए इसको मिटाते हैं, ऐसा करते हैं, हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन देंगे जो आप लोग बनाएंगे, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा देर का वीडियो हो जा रहा है तो हम सोचते हैं कि चलिए आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिको थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, ठीक है।
सोचिए मेरा क्या हाल होगा। जैसे मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि सारा क्लास ले लिए, अब माइक में आवाज़ अभी जा रहा है, हमको तो नहीं पता है कि वहाँ आवाज़ जा रहा है। आज सब जब क्लास चालू करेंगे मोबाइल में पता चला कि आवाज़ ही नहीं है, तो फिर से क्लास को फिर से वैसे ही बनाना पड़ेगा। कितना मेहनत है, समझ रहे हैं। हुआ है मेरे साथ ऐसे, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं बना के लाने के लिए। चलिए लिखिएगा, लिख देना क्योंकि आप लोग को दिक्कत होगा। लिखिए किसी त्रिभुज ABC में सुन के भी लिख सकते हैं। किसी त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है, ठीक ना। देखिए कौन सी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तथा कोण A बराबर थीटा, तथा कोण A बराबर थीटा। थीटा समझते हैं ना। अब कोण जहाँ A होगा ना उसको थीटा दे देंगे नाम, ठीक ना। चलिए फिर बोला है एवं कोण B बराबर फाई, एवं कोण B बराबर फाई। कल लिखना सिखा दिए हैं पहले बार में। फाई किसको बोलते हैं, जीरो लिख के कर देते हैं। B बराबर फाई, A को थीटा मानना है, B को फाई मान लेना है। फिर क्या बोला है फाई, तथा साइन फाई बराबर दिया है 12/13, तथा साइन फाई बराबर दिया है 12/13। देखिए क्वेश्चन घुमाया है, ठीक है, थोड़ा सा हम हिंट्स कर देंगे। 12/13 तो अब एक में पहला बनाना है क्वेश्चन, बोल लेते हो क्या है। 2 sin थीटा इंटू कॉस फाई, 2 sin थीटा इंटू कॉस फाई, सब बुक का क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है दूसरा, साइन थीटा प्लस कॉस फाई है ना, साइन थीटा प्लस कॉस फाई। सर हम क्वेश्चन याद नहीं रख सकते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है साइन थीटा इंटू साइन फाई, तीसरा है साइन थीटा इंटू साइन फाई। हार्ड है क्वेश्चन ही, थोड़ा सा लेवल का है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, ठीक है। चलिए और दिया है एक 4 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन फाई माइनस कॉस फाई बटा साइन फाई माइनस कॉस फाई, ठीक है। 5 को क्वेश्चन है, बन जाएगा हो बबुआ। हम सब नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, बाकी बात आप लोग अपना से बनाएंगे। देखिए क्या बोला है, किसी त्रिभुज ABC में कौन सी कितना दिया है 90, तो पहले आप ABC बनाइए, पहले एंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए। चलिए ये बना लिया, ठीक है। कौन सी 90 कौन होता है, ये वाला आप लोग बताइए। 90 किसको देंगे, C किसको देंगे, यहाँ देंगे, तो बचेगा से क्या होगा A, आई बचेगा क्या B। कोई दिक्कत है, बोला A को थीटा देना है तो A को थीटा दीजिए, और B को फाई देना है, इसको फाई दीजिए, क्या दीजिए फाई, नाम दे दिए, नामकरण हो गया है। अब इसमें कुछ तो दिया नहीं है, हाँ एक दिया है साइन फाई बराबर दिया है 12/13। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया है, दे दिया है साइन फाई में क्या होता है, साइन फाई रह जाए कुछ भी रहे, साइन थीटा में क्या होता है, साइन में क्या होता है P/H। तो देखिए पहले P/H बराबर कितना दिया है 12/13, यानी कि P के मान हो गया 12, H के मान हो गया 13, यानी कि P बराबर कितना हो गया 12, H बराबर हो गया 13। तो आपको P निकालना है, सॉरी B निकालना है। क्या निकालना है सर, बोलिए B निकालना है। तो B बराबर हुआ, अब निकालिए सर B बराबर। तो B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, कंजस्टेड हो रहा है ना, चलिए देते हैं। चलिए इधर आइए, उतार लिए होंगे पॉज करके। तो लिखिए B बराबर रूट अंडर क्या होता है H² और माइनस P²। फॉर्मूला सब पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। रूट अंडर H का मान कितना है सर, यहाँ से देखिए 13 के, लिखिए 13 के स्क्वायर। सर में सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर वाला पता है ना, पहले वाला में सेंटीमीटर स्क्वायर होते होते दोनों स्क्वायर आएगा, बाद में फिर CM ही निकलेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए चाहे मीटर में जो भी हो, अब फिलहाल तो यहाँ दिया नहीं है तो ऐसे ही रहता है। माइनस P का मान कितना है सर 12, तो 12 के स्क्वायर। चलिए B बराबर रूट अंडर 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, 169 और माइनस 12 के 144। तो B बराबर क्या हो जाएगा 169 में से 144 घटाइए। ओए मैडम देखते रहिए, थोड़ा सही रुक जाइए, समय देते हैं। 169 में से 144 घटाइए तो कितना होगा, बोलिए सर कितना होता है, घटाइए ना हो 25, 25 के कितना आता है 5, B बराबर 5। वैसे भी कल चार्ट में बताया था, याद है, B का मान कितना है 5, तो यहाँ पे लिखिए B का मान कितना है, B बराबर 5, ठीक है। ये वाट है, इसको 9 समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो B का मान आ गया आपका 5, P B H तीनों का मान आ गया। अब जरा ध्यान देंगे, उठेगा हिलेगा।
अब ध्यान देंगे बी बराबर कितना है 5 हो गया। कल चार्ट में लिखाए थे 5 12 13 कॉम्बिनेशन है ना 5 12 13 का। अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कोई पूछ दिया तो आराम से बना लेंगे। अच्छा 12/13 दिले है तो पी और एच के मान दिले है, बी के मान हो जाएगा एगो 5 क्योंकि कॉम्बिनेशन सर लिखवा है 5 12 13 5। अब जो पूछेगा बना देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ तक तो बी का मान आ गया। अब पहला क्वेश्चन में आइए, ज़रा देखिए अब क्या होगा। अब थीटा के लिए बोलेगा, थीटा के सामने में क्या होता है लंब। अच्छा बताइए कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना है 13, लाल से लग देता है 13 ही फिक्स है, ठीक है। चलिए अगर हम फाई के लिए बात करें, ये तो 13 दोनों में के लिए फिक्स है। फाई के लिए बात करें तो फाई के सामने वाला लंब होता है, तो लंब कौन है बताइए पी 12 है, तो पी यहाँ 12 दे देते हैं। लेकिन हम फाई के लिए बात कर रहे हैं अभी, और ये वाला कितना है धीरे से उतारिए, और ये कितना है सर बच्चा 5 हो गया। लेकिन आपको यहाँ नहीं जाना है, ये किसके लिए लिखे हैं फाई के लिए, ये किसके लिए लिखे हैं फाई के लिए, किसके लिए लिखे हैं फाई के लिए, भाई नहीं फाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन मिटा दें, चाहे छोड़ी नहीं है जगह। चलिए पहला क्वेश्चन आइए, पहला क्या बोला है 2 sin थीटा इंटू कॉस फाई। आप क्या कीजिए पहले ना होगा तो ऊपर लिख लीजिए, रुक जाइए हम डायरेक्ट मान रख देंगे, ठीक ना। पहले ऊपर लिख लीजिए, पहले लिखिए कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए। पता है आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से देख के काम चला लीजिएगा, नहीं समझे, लेकिन लिख लीजिए। थीटा के लिए बताइए, थीटा के सामने वाला क्या होगा लंब, तो पी कितना होगा, एच तो समय फिक्स है कितना 13, थीटा के सामने वाला लंब तो पी का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और बचा स्वाधार यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा 12। चलिए अब फिर यहाँ लिखिए, एगो लिख देते हैं कोण फाई के लिए, फाई के लिए बताइए एच तो फिक्स है 13, फाई के लिए एच फिक्स है 13। अच्छा फाई के लिए पी कितना है 12 और बी कितना है 5, फाई के लिए तो 12 है 5 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं ना है हो, देखिए फाई के लिए तो आपका ठीक है 13 12 5, 13 12 5 एच पी पी, ठीक ना। और थीटा के लिए इसके सामने लंब तब पी हो गया कहाँ गया 5, ये तरफ फिक्स है और बी है बचा स्वाधार। चलिए अब पहला क्वेश्चन हम एक ही बताएंगे, बाकी बात आप लोग को बनाना है एक में। आइए 2 sin थीटा, देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस फाई है ना, तो 2 sin थीटा में क्या होता है p/h, लेकिन देखिए p/h ये होता है क्या b/h होता है ना, तो 2 अगुने पी के मान के, अब sin थीटा में देखना है, थीटा में पी का मान कितना है, देखिए थोड़ा छोटा बुझा रहा है क्या ये, ठीक है। देखिए थीटा sin थीटा में देखिए पी का मान कितना है, तो पी का मान सर थीटा में थीटा यहाँ मिल गया, पी का मान 5 एच का मान है 13, सर 5/13 तो लिखिए 5/13, कोई दिक्कत नहीं, गुना तो गुना। बी का मान कितना है सर कथी में है, यहाँ देखिए फाई में खोजिए, फाई में कि थीटा में खोज दीजिएगा। फाई में देखिए बी का मान कितना है सर 5, लिखिए 5, अब बटा में एच का मान कितना है सर, हाँ एच का मान तो फिक्स है दोनों में 13, ठीक है। अभी कटने वाला है भिन्न के गुना हो गया, ये कटने वाला है बेसिक पढ़ा चुके हैं तो करने वाला नहीं है, तो गुना कीजिए 50 25 दूना 50 अब बटा 169 आंसर। चलिए छापी तो इसको जल्दी, समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन का बना दिए, अब सब क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे बनाइएगा आपको भिन्न के जोड़ आएगा, फिर यहाँ बनाइएगा, ये भी एक तरह के बेसिक, अब सबका बेसिक का यूज होगा, समझ रहे बात को, समझ रहे हैं ना, वही बात है। कितना मिनट का हुआ मैं, उतारिए जल्दी सर, क्या 24 हो गया ना, उसको रहने दिया यार, एक आध बार बताया हो, बोलिए जल्दी। चलिए इसको उतार लिए होंगे पॉज करके, अब इसको मिटाते हैं, ये तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए थोड़ा सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, डालिए sin थीटा तो p/h, हम डायरेक्ट बिठाते हैं, आप लोग लिख सकते हैं लिख देते हैं p/h और प्लस ई कॉस फाई है, इस ई भी क्या होगा b/h, तो पी का मान कितना है थीटा में खोजिए, थीटा है थीटा देखिए थीटा है, थीटा में खोजिए पी का मान सर 5 बटा एच का मान 13 और प्लस फाई में देखिए, फाई में बी का मान बी 5 13 भिन्न के जोड़ ना कर लीजिएगा, वो बताना पड़ेगा, हाँ गलती है क्या, b/h बी का मान 5 13, ठीक नहीं हो जाएगा भिन्न के जोड़, अब नहीं होगा तो समझिए कि लानते हैं, होना चाहिए। अब ई वाला बना लीजिएगा, थोड़ा सा और हिंट्स हम इसका भी दे देते हैं। चलिए इसको कर लीजिएगा, इसको बनाइए 3 नंबर थीटा फाई, लेकिन साइन थीटा में क्या होता है p/h गुने, हम तो ई फालतू लिख रहे हैं, ये लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। कॉस साइन फाई में कितना होगा ये भी तो p/h होगा, लेकिन फाई देखना होगा, प्लस कॉस थीटा में b/h और में भी b/h, लेकिन बात है कि इसमें थीटा में देखना है p/h, तो p कितना है 5/13 गुने फाई में देखना है p/h, फाई में कितना है सर p 12, तो 12 अब बटा में 13, चलिए प्लस
पहले देखना थीटा में बी बटा एच, थीटा में देखिए थीटा में बी 12, एच तो फिक्स है 13, गुना तो गुना बी फाइव में देखना, फाइव में बी कहाँ है, बी 5, हाँ अब बटा 13, क्लियर। अब इसको गुना करना है, कटेगा हो, नहीं कटने वाला है, कहीं नहीं कटेगा। तो 12×25 = 60 बटा में 169 प्लस 12×25 = 60 बटा में 169, अभी नहीं होगा, सेम कैल्शियम मुँह पर बन रहा है, 120 बटा 169 आएगा, नहीं समझे। अरे सेम कैल्शियम होगा 169, आई जब तीनों सेम है तो ऊपर का जस के तहत 60 + 60 यानी कि 120 बटा 169, ये हो बताना पड़ेगा। चलिए हो जाना चाहिए क्या, इसको बना लीजिएगा, इसका मान रखिएगा, इसका मान रखिएगा, फिर ये रखिएगा। चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं, इसलिए तो आप लोग तो है ना। चलिए इसको पॉज करके उतार लेंगे। चलिए देखिए साइन थीटा में बोलिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं, पी बटा एच आप करते रहिएगा। साइन थीटा में देखिए पी बटा एच 5/13, तो लिखिए 5/13 प्लस कॉस थीटा में देखिए थीटा में देखना है बी बटा एच, तो बी कितना है 12/13, तो लिखिए 12/13। चलिए बटा है तो बटा दीजिए। साइन थीटा में साइन फाइव में देखिए, फाइव में कौन है, पी बटा एच 12/13, तो लिखिए 12/13। अब क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए। कॉस फाइव में देखिए, फाइव में देखिए बी बटा कॉस क्या होता है बी बटा एच, फाइव में देखिए बी कहाँ है 5/13, देखिए 5/13, कोई दिक्कत। ऊपर का भिन्न के जोड़ करेंगे, नीचे का भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे, और लास्ट में आएगा एक कथी बटा वाला, बेसिक पढ़ा चुके हैं, बन जाएगा कि बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं। कहिएगा आप लोग कि सर ये काम करना दीजिए। 13 जब ऊपर नीचे का दे ऊपर का 10, 5 + 12 बटा इस 13 के लक्ष्य 13 और फिर 12 - 5। अब देखिए 12×5 = 17/13, अब बटा मेन बटा 12 - 5 के लिए 7/13। नहीं सिखाया ऐसा क्या, 17/13 गुने ये पलटेगा तो 13/17, सॉरी 7 कट गया क्या बचा 17/7, क्या ये भी बताना पड़ेगा, हो जाएगा। कहते तो सब बता ही दिए आप लोग में, गजब है आप लोग ना, हम गजब है, ठीक। उम्मीद करते हैं हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट, अब इसमें इतना टाइप बता दिए, इसमें जितना प्रयोग करेगा ना वो यह सब में से घुल मिला के रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है। तो इसको रहने देते हैं आज के लिए, इतना ही क्या। तो आप लोग आगे इसको बना लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट से आगे एक भाषा वाला क्वेश्चन आएगा थोड़ा लंबा, उसको पार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का बेसिक का दौर चालू हो जाएगा इसमें, ठीक ना। तो रहने देते आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।